मैं हूँ माया, पाकिस्तान की वर्चुअल इन्फ्लुएंसर, और आप मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं बीबीसी उर्दू पर। What's my dream? हमारी पहली जो वर्चुअल पर्सनालिटी है वो माया है। वो उसी तरह मैच भी देखती हैं, मैच देखती हैं तो पोस्ट लगाती हैं। अगर वो खाना भी खाती हैं, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर भी जाती हैं, बाकी ब्लॉगर्स बिजनेसेस के साथ कोलैबोरेट भी करती हैं। माया के साथ या कोई भी अगर वर्चुअल पर्सनालिटी हम बनाएंगे, उसका एक बहुत बड़ा जो बिजनेस एंड से हम देखते हैं जिसका फ़ायदा है, वो ये है कि वो एक ऐसी एंटिटी है जो बिल्कुल डिजिटल दुनिया में फंक्शन करती है। और डिजिटल दुनिया का फ़ायदा हमें ये होगा कि भाई जो चीज़ या जिन चीज़ों पे एक इंसान आके उसकी लिमिटेशंस आ जाती हैं, ये वर्चुअल पर्सनालिटीज़ उससे बढ़कर है। तो आप चाहें तो आज माया फ्रांस में है, कल माया जो है वो कहीं बंजी जंपिंग कर रही है, या माया ने कोई पेट्स पाले हुए हैं। हमारे माइंड में एक थॉट थी कि दुनिया किस तरफ जा रही है। तो आप अगर देखते हैं, दुनिया का फोकस इस वक्त है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, मेटावर्स पे, या कह लें डिजिटल एसेट क्रिएशन पे, एनएफटीज पे। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान को इस टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन का हिस्सा बनाया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एसेंशियली यही कहती है कि अच्छा, जो आपकी मशीन लर्निंग है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही होती है, तो उसी तरह माया भी एक जगह नहीं रहेगी। माया की एज भी बढ़ेगी ओवर टाइम, उसका स्किल लेवल भी डिफरेंट होगा। जिस तरह कोई भी असली बंदा या औरत कोई भी होगी, उसी तरह वो भी चीज़ें लर्न करेगी ऑफ कोर्स। कॉस्ट का अंदाज़ा जो है वो इतना डिफरेंट है। मैं आपको अगर समझाने लगूँ तो कुछ इस तरह से है कि अगर फ़र्ज़ करें माया एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, कैरेक्टर है, तो माया की कैरेक्टर बिल्डिंग में पहले माया के स्केचेस बनते हैं हर तरह के, उसके हर एक्सप्रेशन के, हर चीज़ के। उसके बाद उसको एक 3D दुनिया में लेके जाया जाता है, उसको वहाँ पे उसकी रिगिंग की जाती है, और उसके बाद जाके वो एक तीसरे चौथे प्रोसेस के बाद जाके एक उसकी जिसको कहते हैं एक फिगर बनता है, एक एंगल बनता है। हम लोगों ने आइडिया स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 1 साल पहले। तो 1 साल से हम लोग इसमें टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, रिसोर्सेज की इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। माया को लॉन्च हमने किया था ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने पहले। तब से अब तक हमें जो फीडबैक मिला है वो मतलब हमने नहीं सोचा था कि इतनी पॉपुलैरिटी होगी। आर्ट की कोई कीमत नहीं होती, उसी तरह माया भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती। अभी हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव माया के साथ ये है कि कोई ब्रांड बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। अगर माया को कोई चीज़ पसंद आती है तो जिस तरह कोई भी जाके वो ब्रांड को उठा लेता है, उसी तरह माया भी प्रेफर्स टू वर्क विद दैट ब्रांड। पाकिस्तान कहीं पीछे नहीं है इस पूरी कहानी में। टैलेंट की हम में कोई कमी नहीं है, लोगों की हम में कोई कमी नहीं है। हम वो लोग हैं जो जिनमें वो पोटेंशियल है कि हम ग्लोबल एक लेवल पे कम्पीट कर सकते हैं। माया डेफिनेटली जो है वो लोगों को इनकरेज करना चाहेगी कि वो भी अच्छा कंटेंट बनाए, और कंटेंट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ।